बीच एक ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला लिया गया है। इन मुख्यमंत्रियों के अलावा सभी प्रदेशों के संगठन मंत्री और सभी प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली बुला लिए गए हैं। 19 से 22 जनवरी तक इन सभी को, यानी कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी संगठन मंत्रियों को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को 19 से 22 जनवरी तक दिल्ली रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, 19 और 20 जनवरी को चुनाव होगा। नितिन नवीन सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और यह भी जानकारी न्यूज इंडिया ने एक्सक्लूसिव आपको दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह नितिन नवीन के प्रस्तावक हैं। तो ऐसे में यह बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि नितिन नवीन ही बीजेपी के स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि इस वक्त भी उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी नितिन नवीन। और अब 20 जनवरी को चुनाव होना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ऐसे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों को और सभी प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली रहने के लिए कहा गया है। और इन सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात भी कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनसे हम डिटेल में इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। अभी 1 महीने पहले की बात है जब नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और उस दौरान उनका नाम सामने आने पर हालांकि बहुत ज्यादा लोग हैरान हुए थे, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे नाम चल रहे थे, बड़े बड़े नाम चल रहे थे कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन दांव खेला नितिन नवीन पर, जो कि बिहार से आते हैं। बिहार सरकार में नितिन नवीन मंत्री भी रहे हैं और संगठन के अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान रही है। पंकज वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या इस वक्त जानकारी मिल रही है 19 से 22 जनवरी के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया गया है, चुनाव की तैयारी पूरी है और नितिन नवीन ही पिक्चर में वापस नजर आएंगे, इस बात की भी पूरी संभावना है? बिल्कुल बेशक रोहित, देखिए जिस तरह से लगातार पिछले कई समय से कई दिग्गजों का नाम चल रहा था और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने अचानक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को नियुक्त किया तो उससे स्पष्ट हो चुका था कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी को युवा चेहरे के तौर पर, या तो कहा जाए कम अनुभव जो है जिस तरह से, और राजनीतिक संगठन में तगड़ा अनुभव होने के कारण उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अब ये संभावनाएं पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी जो होगी वो 20 तारीख को जो है नितिन नवीन के नाम पर जाएगी। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी बीजेपी शासित के राज्यों के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। बता दिया गया है कि 19 तारीख को उनको दिल्ली पहुंचना है और 19, 20, 21 और 22 को वो दिल्ली में रहेंगे। और सूत्र ये बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण एक बैठक भी होगी रोहित की 21 तारीख को, जब 20 तारीख को ताजपोशी हो जाएगी और ताजपोशी के वक्त भी तमाम मुख्यमंत्री जो है बीजेपी शासित राज्यों के वो वहां मौजूद रहेंगे। उसके अलावा 21 तारीख को तमाम महासचिव की बैठक होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके साथ। और उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जो अपडेट इसमें यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा, माफी चाहूंगा, महासचिव के अलावा जो मुख्यमंत्री है तमाम प्रदेशों के, उनके साथ भी महत्वपूर्ण बैठक जो है नितिन नवीन कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज, मैं आपके पास आऊं इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि न्यूज इंडिया बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज आपको बता रहा है। आज की तारीख आप नोट कर लीजिए और आज की जब नितिन नवीन की ताजपोशी हो जाएगी एज ए स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब हम फिर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं इस वक्त कि नितिन नवीन को ही स्थायी अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। ये न्यूज इंडिया जिम्मेदारी के साथ आपको ये जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। पंकज, मुझे एक चीज और आपसे जाननी है, मुझे जानना है कि क्या फिर संगठन में भी फेरबदल की संभावना है? जब नितिन नवीन को स्थायी कार्यभार दिया जाएगा, उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो फिर क्या उनको अपने हिसाब से टीम चुनने की भी आजादी रहेगी? बिल्कुल बेशक, देखिए जब भी मैदान पे कोई नया कप्तान होता है तो वो अपने हिसाब से नई टीम चुनता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी होगी तो वो अपनी टीम अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि उनको एक गठजोड़ बनाना है, क्योंकि अनुभव और युवा दोनों का समय साथ में करना है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कई जो अनुभवी नेता है उनको भी जगह दी जाएगी संगठन में। उसके अलावा जो युवा चेहरे हैं जिसमें कई नाम निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा
जो है विप्लव देव जो उत्तर भारत से आते, माफी नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और वो मुख्यमंत्री त्रिपुरा के रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको कई राज्यों का प्रभार भी दिया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये दो नाम प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है कि इनको राष्ट्रीय जो संगठन जो नियुक्ति होगी उसमें एक बड़ा दायित्व मिल सकता है। इसके अलावा जो सीनियर लीडर्स हैं, जो अनुभवी लीडर्स हैं, उनकी भी जगह मिल सकती है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है रोहित, क्योंकि अभी 2026 में ही 7 राज्यों के चुनाव होने हैं। उसके अलावा 2027 में कई चुनाव हैं, 2028 में चुनाव है। तो ऐसे में रणनीति भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक बनाती है। तो इसलिए स्पष्ट माना जा रहा है कि कई गद्दावर नेताओं को, या कहा जाए जो अनुभवी युवा नेता हैं, उनको भी इस नई टीम में जो है जगह मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए।